न्यूजीलैंड के अंदर नगर कीर्तन को आज दूसरी बार रोका गया है। इसके पीछे उन लोगों की मंशा क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी हैं। आरपी जी, किस तरीके से देख रहे हो नगर कीर्तन को दूसरी बार रोका गया है? अफसोस ये है कि पिछले एक महीने में दो घटनाएं हो गई। 21 दिसंबर को हुई, आज अब 11 आज दोबारा हो गई। कहीं ना कोई कुछ तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो शरारत कर रहे हैं। मुझे जानकारी के हिसाब से कोई डेस्टिनी चर्च नाम से कोई कल्ट है क्रिश्चियंस का, जो कि है तो मिनॉरिटीज में, परंतु वह शरारत कर रहे हैं। अब उनको क्या किसी ने भड़काया है, क्या इशू है, इसकी जांच हो जाए। मैं निवेदन करूंगा न्यूजीलैंड सरकार से, भी भारत सरकार से, दोनों से, कि इसकी जांच करवाई जाए। भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से आग्रह करे कि इसकी जांच कराए, क्योंकि सिखों ने हमेशा सरबत के भले की बात करी है। अभी जब कोरोना आया था तो बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करी, गुरु का लंगर चलाया, और न्यूजीलैंड में भी चला, और सबको जानकारी न्यूजीलैंड में कि सिखों ने बड़ी सेवा करी। परंतु आज यकायक इस प्रकार का माहौल खड़ा करना, इस प्रकार का ये एक शरारतपूर्ण तरीके से सिखों के गुरु जो गुरुपुरब पर नगर कीर्तन निकलता है उस पर इशारा करना ठीक नहीं है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से बात करेगी। भारत सरकार की आपने बात करी, क्या कोई आपकी तरफ से पत्र या फिर बातचीत की जाएगी? मैंने 21 दिसंबर को भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, एमई को एक चिट्ठी लिखी थी। अब मैं फिर कल भारत सरकार, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल सरकार का अब दफ्तर खोलेंगे, तो मैं कल फिर जाकर एमई में बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी चिंता होनी चाहिए। सर, क्या लगता है इसके पीछे कि जिस तरीके से माइनॉरिटी की बात करी आपने, सिख, क्रिश्चियन और क्रिश्चियन ही इसका विरोध कर रहे हैं? असल में क्या है कि वहाँ पर क्रिश्चियन भी मेजॉरिटी में नहीं है। वहाँ पर क्रिश्चियन भी कोई 30% के लगभग है। परंतु अब कौन सा तत्व है जो ये शरारत कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, और इसकी अगर जानकारी पुख्ता हो जाए, और ये निवेदन करेंगे कि न्यूजीलैंड सरकार से कि एक सद्भाव बना रहे, एक सौहार्द बना रहे वहाँ पर, ये ज़रूरी है। इसलिए ये आगे से ना हो, और जो लोग ये कर रहे हैं उनके साथ सरकार बैठे, या उनके साथ चिंता करे, या उनके साथ जो भी बनती कार्रवाई उसके हिसाब से कार्रवाई करे। न्यूजीलैंड के अंदर नगर कीर्तन को आज दूसरी बार रोका गया है। इसके पीछे उन लोगों की मंशा क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी हैं। आरपी जी, किस तरीके से देख रहे हो नगर कीर्तन को दूसरी बार रोका गया है? अफसोस ये है कि पिछले एक महीने में दो घटनाएं हो गई। 21 दिसंबर को हुई, आज अब 11 आज दोबारा हो गई। कहीं ना कोई कुछ तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो शरारत कर रहे हैं। मुझे जानकारी के हिसाब से कोई डेस्टिनी चर्च नाम से कोई कल्ट है क्रिश्चियंस का, जो कि है तो मिनॉरिटीज में, परंतु वह शरारत कर रहे हैं। अब उनको क्या किसी ने भड़काया है, क्या इशू है, इसकी जांच हो जाए। मैं निवेदन करूंगा न्यूजीलैंड सरकार से, भी भारत सरकार से, दोनों से, कि इसकी जांच करवाई जाए। भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से आग्रह करे कि इसकी जांच कराए, क्योंकि सिखों ने हमेशा सरबत के भले की बात करी है। अभी जब कोरोना आया था तो बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करी, गुरु का लंगर चलाया, और न्यूजीलैंड में भी चला, और सबको जानकारी न्यूजीलैंड में कि सिखों ने बड़ी सेवा करी। परंतु आज यकायक इस प्रकार का माहौल खड़ा करना, इस प्रकार का ये एक शरारतपूर्ण तरीके से सिखों के गुरु जो गुरुपुरब पर नगर कीर्तन निकलता है उस पर इशारा करना ठीक नहीं है। ये एक बड़ा चिंता का विषय है, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से बात करेगी। भारत सरकार की आपने बात करी, क्या कोई आपकी तरफ से पत्र या फिर बातचीत की जाएगी? मैंने 21 दिसंबर को भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, एमई को एक चिट्ठी लिखी थी। अब मैं फिर कल भारत सरकार, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल सरकार का अब दफ्तर खोलेंगे, तो मैं कल फिर जाकर एमई में बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी चिंता होनी चाहिए। सर, क्या लगता है इसके पीछे कि जिस तरीके से माइनॉरिटी की बात करी आपने, सिख, क्रिश्चियन और क्रिश्चियन ही इसका विरोध कर रहे हैं? असल में क्या है कि वहाँ पर क्रिश्चियन भी मेजॉरिटी में नहीं है। वहाँ पर क्रिश्चियन भी कोई 30% के लगभग है। परंतु अब कौन सा तत्व है जो ये शरारत कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, और इसकी अगर जानकारी पुख्ता हो जाए, और ये निवेदन करेंगे कि न्यूजीलैंड सरकार से कि एक सद्भाव बना रहे, एक सौहार्द बना रहे वहाँ पर, ये ज़रूरी है। इसलिए ये आगे से ना हो, और जो लोग ये कर रहे हैं
उनके साथ सरकार बैठे या उनके साथ चिंता करे या उनके साथ जो भी बनती कार्रवाई उसके हिसाब से कार्रवाई करे। न्यूजीलैंड के अंदर नगर कीर्तन को आज दूसरी बार रोका गया है। इसके पीछे उन लोगों की मंशा क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी हैं। आरपी जी, किस तरीके से देख रहे हो नगर कीर्तन को दूसरी बार रोका गया है? अफसोस ये है कि पिछले एक महीने में दो घटनाएं हो गई। 21 दिसंबर को हुई, आज अब 11 आज दोबारा हो गई। कहीं ना कोई कुछ तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो शरारत कर रहे हैं। मुझे जानकारी के हिसाब से कोई डेस्टिनी चर्च नाम से कोई कल्ट है क्रिश्चियंस का, जो कि है तो मिनॉरिटीज में, परंतु वह शरारत कर रहे हैं। अब उनको क्या किसने भड़काया है, क्या इशू है, इसकी जांच हो जाए। मैं निवेदन करूंगा न्यूजीलैंड सरकार से, भारत सरकार से, दोनों से, कि इसकी जांच करवाई जाए। भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से आग्रह करे कि इसकी जांच कराए, क्योंकि सिखों ने हमेशा सरबत के भले की बात करी है। अभी जब कोरोना आया था तो बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करी, गुरु का लंगर चलाया, और न्यूजीलैंड में भी चला, और सबको जानकारी न्यूजीलैंड में कि सिखों ने बड़ी सेवा करी। परंतु आज यकायक इस प्रकार का माहौल खड़ा करना, इस प्रकार का ये एक शरारतपूर्ण तरीके से सिखों के गुरु जो गुरुपुरब पर नगर कीर्तन निकलता है उस पर इशारा करना ठीक नहीं है। ये एक बड़ा चिंता का विषय, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से बात करेगी। भारत सरकार की आपने बात करी, क्या कोई आपकी तरफ से पत्र या फिर बातचीत की जाएगी? मैंने 21 दिसंबर को भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, एमई को एक चिट्ठी लिखी थी। अब मैं फिर कल भारत सरकार, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल सरकार का अब दफ्तर खोलेंगे, तो मैं कल फिर जाकर एमई में बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी चिंता होनी चाहिए। सर, क्या लगता है इसके पीछे कि जिस तरीके से माइनॉरिटी की बात करी आपने, सिख, क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन ही इसका विरोध कर रहे हैं? असल में क्या कि वहाँ पर क्रिश्चियन भी मेजॉरिटी में नहीं है। वहाँ पर क्रिश्चियन भी कोई 30% के लगभग है। परंतु अब कौन सा तत्व है जो ये शरारत कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, और इसकी अगर जानकारी पुख्ता हो जाए, और ये निवेदन करेंगे कि न्यूजीलैंड सरकार से कि एक सद्भाव बना रहे, एक सौहार्द बना रहे वहाँ पर, ये ज़रूरी है। इसलिए ये आगे से ना हो, और जो लोग ये कर रहे हैं उनके साथ सरकार बैठे या उनके साथ चिंता करे या उनके साथ जो भी बनती कार्रवाई उसके हिसाब से कार्रवाई करे। न्यूजीलैंड के अंदर नगर कीर्तन को आज दूसरी बार रोका गया है। इसके पीछे उन लोगों की मंशा क्या है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता आरपी सिंह जी हैं। आरपी जी, किस तरीके से देख रहे हो नगर कीर्तन को दूसरी बार रोका गया है? अफसोस ये है कि पिछले एक महीने में दो घटनाएं हो गई। 21 दिसंबर को हुई, आज अब 11 आज दोबारा हो गई। कहीं ना कोई कुछ तत्व हैं, कुछ लोग हैं जो शरारत कर रहे हैं। मुझे जानकारी के हिसाब से कोई डेस्टिनी चर्च नाम से कोई कल्ट है क्रिश्चियंस का, जो कि है तो मिनॉरिटीज में, परंतु वह शरारत कर रहे हैं। अब उनको क्या किसने भड़काया है, क्या इशू है, इसकी जांच हो जाए। मैं निवेदन करूंगा न्यूजीलैंड सरकार से, भारत सरकार से, दोनों से, कि इसकी जांच करवाई जाए। भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से आग्रह करे कि इसकी जांच कराए, क्योंकि सिखों ने हमेशा सरबत के भले की बात करी है। अभी जब कोरोना आया था तो बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करी, गुरु का लंगर चलाया, और न्यूजीलैंड में भी चला, और सबको जानकारी न्यूजीलैंड में कि सिखों ने बड़ी सेवा करी। परंतु आज यकायक इस प्रकार का माहौल खड़ा करना, इस प्रकार का ये एक शरारतपूर्ण तरीके से सिखों के गुरु जो गुरुपुरब पर नगर कीर्तन निकलता है उस पर इशारा करना ठीक नहीं है। ये एक बड़ा चिंता का विषय, और एक्सपेक्ट करते हैं कि भारत सरकार न्यूजीलैंड सरकार से बात करेगी। भारत सरकार की आपने बात करी, क्या कोई आपकी तरफ से पत्र या फिर बातचीत की जाएगी? मैंने 21 दिसंबर को भारत सरकार को चिट्ठी लिखी थी, एमई को एक चिट्ठी लिखी थी। अब मैं फिर कल भारत सरकार, क्योंकि आज छुट्टी थी, कल सरकार का अब दफ्तर खोलेंगे, तो मैं कल फिर जाकर एमई में बात करूंगा और उनसे निवेदन करूंगा कि इसकी चिंता होनी चाहिए। सर, क्या लगता है इसके पीछे कि जिस तरीके से माइनॉरिटी की बात करी आपने, सिख, क्रिश्चियन, और क्रिश्चियन ही इसका विरोध कर रहे हैं? असल में क्या कि वहाँ पर क्रिश्चियन भी मेजॉरिटी में नहीं है। वहाँ पर क्रिश्चियन भी कोई 30% के लगभग है। परंतु अब कौन सा तत्व है जो ये शरारत कर रहा है, ये समझने की ज़रूरत है, और इसकी अगर जानकारी पुख्ता हो जाए, और ये निवेदन करेंगे कि न्यूजीलैंड सरकार से कि एक सद्भाव बना रहे, एक सौहार्द बना रहे वहाँ पर, ये ज़रूरी है। इसलिए ये आगे से ना हो, और जो लोग ये कर रहे हैं
उनके साथ सरकार बैठे या उनके साथ चिंता करे या उनके साथ जो भी बनती कार्रवाई उसके हिसाब से कार्रवाई करे।